अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो सारी कायनात का मालिक है। दरूद और सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी वजह से हमें सही और गलत का फ़र्क मालूम हुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला है। जी हाँ, औलाद को बद्दुआ देने वाले। आज के दौर में हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आकर माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ देते हैं। कभी कहते हैं तेरा भला ना हो, कभी कहते हैं अल्लाह तुझे सबक सिखाए, कभी कहते हैं तेरी ज़िंदगी में सुकून ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ बाप की ज़ुबान से निकला एक एक लफ्ज़ अल्लाह तक पहुँचकर कबूल हो सकता है? कितना बड़ा गुनाह है और कितनी बड़ी मुसीबत बुलाने वाली बात है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, और माँ बाप के साथ एहसान करो। यानी अल्लाह ने औलाद को हुक्म दिया है कि माँ बाप के साथ नेकी करो, लेकिन माँ बाप को भी ये तालीम दी गई है कि वो अपनी औलाद के लिए दुआ करे, ना कि बद्दुआ। कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि माँ बाप को ये हक दिया गया है कि वो अपनी औलाद पर जुल्म करे या गुस्से में उन्हें बर्बादी की दुआ दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआ ऐसी है जो ज़रूर कबूल होती है, मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और माँ बाप की दुआ। सोचिए, माँ बाप की दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है। अगर यही दुआ के बजाय बद्दुआ बन जाए तो औलाद के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। हदीस में यहाँ तक आया है कि माँ बाप की बद्दुआ औलाद के नसीब को पलट सकती है। हदीस में आता है कि गुस्से की हालत में इंसान शैतान के करीब होता है। यानी गुस्से में इंसान ऐसा लफ्ज़ कह देता है जो बाद में उसे खुद पर भारी पड़ता है। माँ बाप जब औलाद से नाराज़ होकर गुस्से में बद्दुआ देते हैं तो ये सिर्फ़ औलाद के लिए नहीं, बल्कि ख़ुद माँ बाप की ज़िंदगी में भी मुसीबतें खींच लाती है। इस्लाम की तारीख़ में एक वाक़या आता है कि एक औरत अपने बेटे से नाराज़ रहती थी। बेटा अक्सर देर रात तक घर लौटता, नमाज़ें छोड़ता। एक दिन गुस्से में माँ ने कहा, अल्लाह करे तू लोगों के सामने रुसवा हो। कुछ दिन बाद बेटा चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। हालांकि असल गुनाह उसका नहीं था, लेकिन इल्ज़ाम और बदनामी उसकी तकदीर बन गई। माँ ने जब तौबा की, रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी, तब जाकर बेटे की परेशानी ख़त्म हुई। ये कहानी हमें बताती है कि माँ बाप के लफ्ज़ कितने असरदार होते हैं। आजकल बद्दुआ देने की सबसे बड़ी वजह है औलाद का फ़र्ज से दूर होना, नमाज ना पढ़ना, बड़ों की इज्जत ना करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, मोबाइल, दोस्तों और दुनियावी चीज़ों में उलझ जाना। मगर इन सब का इलाज बद्दुआ तो नहीं है, बल्कि दुआ, मोहब्बत और सही तरबियत है। अगर आप उन्हें बद्दुआ दोगे, बुरा भला कहोगे, तो क्या गारंटी है कि वो सुधर जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप उन्हें दुआ दीजिए और अपने पास बैठाकर समझाइए मोहब्बत से। औलाद की गलतियों पर अपना रवैया सही रखिए, नर्म लहजे से समझाइए, गुस्से से नहीं प्यार से समझाइए। दुआ की ताकत क्या है? औलाद की हिदायत की दुआ कीजिए, नसीहत के लिए कुरान की बातें सुनाइए, खुद मिसाल बनिए। माँ बाप का अमल ही सबसे बड़ा सबक होता है। औलाद के लिए हमेशा ये दुआ कीजिए, रब्बी अज़नी अन शकूरु नियमतकल्लती अनअमता अलैया व आला वालिदैन व अन आमला सालिहन व असली फ़ी ज़ुर्रियती। जिसका मतलब है, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं और मेरी औलाद को नेक बना। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि गुस्सा आने पर चुप रहे, औलाद की गलती को अल्लाह के हवाले कर दे, हमेशा हिदायत की दुआ करे, बच्चों की इज्जत का ख्याल रखे। मेरे भाइयों और बहनों, माँ बाप का लफ्ज़ आसमान तक जाता है, चाहे वो दुआ हो या बद्दुआ, दोनों में ताकत है। इसलिए कभी भी गुस्से में अपनी ज़बान को ढीला ना छोड़े। औलाद की गलती पर भी हमेशा अल्लाह से यही कहे, या अल्लाह मेरी औलाद को सीधा रास्ता दिखा, उनकी हिफाजत कर, उन्हें नेक बना। याद रखिए, दुआ रहमत को बुलाती है और बद्दुआ मुसीबत को। हमारी ज़ुबान पर रहमत का सबक होना चाहिए, मुसीबत का नहीं। तो दोस्तों, आइए अल्लाह ताला से मिलकर हम लोग दुआ करें, ए अल्लाह हमें गुस्से पर काबू करने की तौफीक दे, हमारी औलाद को नेक बना, हर माँ बाप को अपने ज़बान से सिर्फ़ दुआ देने वाला बना दे। आमीन। बस यही पैगाम है कि अपनी ज़ुबान से हमेशा दुआ ही निकले, बद्दुआ नहीं। अल्लाह हमें गुस्से पर काबू और नेक औलाद अता करे। आमीन। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।